डियर स्टूडेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को लेकर मेरा ये वीडियो, जहाँ पर मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा जिनको आप सीख जाएंगे तो आप सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम का। तो यहाँ पे एक सिस्टम दिया हुआ है जिसमें दो इक्वेशन है। आप देख सकते हैं 5x माइनस 7y इक्वल टू 2, 7x माइनस 5y इक्वल टू 3। हम यहाँ पर सबसे पहले से ax इक्वल टू b से कंपेयर कराएंगे, जहाँ में मैट्रिक्स A मिलेगी, उसके एलिमेंट 5 माइनस 7, 7 माइनस 5 हैं। ये एलिमेंट हमारे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट होते हैं। कैपिटल X जो मैट्रिक्स होती है वो हमारे सिस्टम के जो इक्वेशंस होती हैं उनके वेरिएबल से बनती है, और मैट्रिक्स B कांस्टेंट टर्म से बनती है। इसके आगे क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें ये देखना होगा कि डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू 0 के इक्वल है कि नहीं। अगर डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो फिर तो उसके सॉल्यूशंस ये मतलब यूनिक सॉल्यूशन में नहीं आएगा। फिर या तो वो इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन देंगे या तो वो सॉल्यूशन नहीं देंगे। हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू निकाली, वो 24 थी। इसका मतलब सिस्टम हमें यूनिक सॉल्यूशन देने वाला है, जो कि सॉल्यूशन देगा, इसलिए सिस्टम को हम कंसिस्टेंट कह सकते हैं। एक्स इक्वल टू A इनवर्स B हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। आप जानते हैं यहाँ पर A इनवर्स की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ A बाई डिटरमिनेंट ऑफ A है, तो हमने यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A को निकाला है। जो हमारे कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेते हुए जो हमारे कोफैक्टर्स है वो -5, -7, 7 और 5 है। इससे जो मैट्रिक्स बनी है उसका हमने ट्रांसपोज लिया तो हमें एडजॉइंट ऑफ A मिला। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल X की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, स्मॉल x स्मॉल y, और A इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 1/24 -5 7 -7 5 है। फिर हमने यहाँ पे मैट्रिक्स B के एलिमेंट को पुट किया है जो कि 2 और 3 है। फिर हम यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स B के साथ कर रहे हैं, तो जो हमें एलिमेंट मिल रहे हैं वो 11 और 1 मिल रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर 1/24 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 11/24 और 1/24 मिलेगा। फिर हम यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स जो हमारी हैं x, y की जो मैट्रिक्स है कैपिटल X की, और यहाँ जो मैट्रिक्स मिली है, चूँकि दोनों के ऑर्डर सेम है तो इन्हें कंपेरेबल मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो जो x की वैल्यू वो 11/24 और y इक्वल टू 1/24 होगी, जिसे हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर ये चेक कर सकते हैं कि जो हमें सिस्टम है वो हमें सही सॉल्यूशन दे रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो सिस्टम हमें दिया गया है उसमें 3 वेरिएबल्स की इक्वेशंस हैं। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, पूरा प्रोसेस वही होगा, बस हमारे यहाँ पर जो इक्वेशंस है उसमें x, y, z 3 वेरिएबल्स यहाँ पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं x + 2y + z = 7, x + 3z = 11, 2x - 3y = 1। आप देख सकते हैं तुम्हारी दूसरी और तीसरी इक्वेशन में, दूसरे में हमें y नहीं दिया गया है, y का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, और तीसरे वाले में z का कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसको हम लोग जहाँ पर y नहीं उसे हम 0 × y लिख सकते हैं, और जहाँ z नहीं उसे हम 0 × z लिख सकते हैं। वही देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, हमने सिर्फ इसे ax = b से कंपेयर कराया तो हमें मैट्रिक्स A मिली जो हमारे वेरिएबल्स की कोएफिशिएंट से बनी हुई है, 1 2 1 1 0 3 2 -3 0, और जो हमारी मैट्रिक्स कैपिटल X है उसके एलिमेंट हमारे x y z है। जो मैट्रिक्स B है उसके एलिमेंट 7 11 1 है। जब हमने यहाँ पर A का डिटर्मिनेंट निकाला तो उसकी वैल्यू 18 आई। फिर हम यहाँ पे सारे कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं, आप कोफैक्टर्स देख सकते हैं, C11 9, C12 6, C13 -3, C21 -3, C22 -2, C23 7, C31 6, C32 -2, और C33 की जो वैल्यू है वो -2 है। फिर हमने यहाँ से एडजॉइंट A निकाला है, C का ट्रांसपोज लेते हुए, C जो मैट्रिक्स है वो कोफैक्टर से बनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू है वो उसकी जो एलिमेंट्स हैं वो है 9 -3 6, 6 -2 -2 -3 7 -2। अब यहाँ पर लिख रहे हैं x = A इनवर्स × B। हमने यहाँ पर A इनवर्स की वैल्यू को पुट कर दिया है, A इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ A बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। फिर हमें मैट्रिक्स B के एलिमेंट्स पुट किए हैं जो कि 7 11 1 है। फिर हम यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A का मल्टीप्लाई जैसे ही मैट्रिक्स B के साथ करते हैं हमें एलिमेंट मिल रहे हैं 36, 18 एंड 54। फिर हमने 1/18 का मल्टीप्लाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स वाले कॉन्सेप्ट से किया है, तो जो एलिमेंट्स हो गए हैं वो 2 1 3 है। तो यहाँ से कैपिटल X और की जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट हमारे x y z है, और जो हमें यहाँ नई मैट्रिक्स मिली है 2 1 3, दोनों के ऑर्डर सेम है, एलिमेंट्स जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो x = 2, y = 1 और z = हमें 3 यहाँ पर मिल जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, जहाँ पर हमारा जो सिस्टम दिया गया है उसमें हमारे वेरिएबल कुछ रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखे हुए हैं। 2/x + 3y + 10/z = 4, 4/x - 6/y + 5/z = 1, 6/x + 9/y - 20/z = 2, जहाँ पे x y z की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। ऐसे सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हमने 1/x को u, 1/y को v, 1/z को w मान लिया है। अब हमारे जो सिस्टम की जो हमारी इक्वेशंस हैं वो 2u + 3v + 10w = 4, 4u - 6v + 5w = 1, 6u + 9v - 20w = 2।
फिर से हम ए एक्स इक्वल टू बी से कंपेयर करा रहे हैं, जहाँ पे हमारी जो मैट्रिक्स ए के जो हमारे एलिमेंट हैं वो यू बी डब्ल्यू की कॉफिशेंट है, जो कि 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20 है। जो हमारी मैट्रिक्स कैपिटल एक्स है उसके एलिमेंट यू बी डब्ल्यू है, और जो मैट्रिक्स बी है उसके एलिमेंट 4 1 2 है। फिर हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू को फाइंड किया, आप देख सकते हैं, जो कि 1200 है। आप यहाँ पर हमें इसके फिर कोफैक्टर्स को फाइंड करना होगा। अगर हमें ए इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे जो कोफैक्टर्स के एलिमेंट हैं वो 75 110 72 150 -100 0 75 30 और -24 है। फिर हमने यहाँ पर एडजॉइंट ए निकालने के लिए उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है जो इसी कोफैक्टर से बनी है। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए की जो मैट्रिक्स उसके एलिमेंट हैं 75 150 75 110 -100 30 72 -36 और -24। अब हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला था हमारा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, हमने वहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू को पुट कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारे कैपिटल एक्स की जो एलिमेंट है वो यू वी डब्ल्यू है, और हमारे यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू को पुट कर दिया गया है। मैट्रिक्स बी को हमने यहाँ पर लिखा है। फिर हम यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई जैसे मैट्रिक्स बी के साथ कर रहे हैं, हमारे एलिमेंट 600 400 240 आ रहे हैं। फिर हम 1/1200 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारे एलिमेंट 1/2 1/3 1/5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर u की वैल्यू 1/2, v की वैल्यू 1/3, w की वैल्यू 1/5 होगी। u जो हमारा 1/x, v जो है वो 1/y और w जो है 1/z है। तो हमें यहाँ पर x y z की वैल्यू जो है वो मिल चुकी है, और x y z की वैल्यू 235 है। हम सिस्टम में किसी भी एक इक्वेशन में u x और y और z की वैल्यू को पुट कर चेक कर सकते हैं कि जो सिस्टम ने हमें सॉल्यूशन दिए हैं वो सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं यहाँ पे दो डिफरेंट मैट्रिसेस दी गई हैं, हमें इनका प्रोडक्ट करना है, और प्रोडक्ट करने के बाद उसका यूज करते हुए इस सिस्टम को सॉल्व करना है। आप यहाँ पे देखिए जो दूसरी मैट्रिक्स हमारी है, वो जो मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे सिस्टम के वेरिएबल के कोफिशिएंट हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं, इसलिए हमने पहले मैट्रिक्स का नाम ए और दूसरी मैट्रिक्स का नाम बी दिया है। जो मैट्रिक्स बी है उसके जो एलिमेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो हमारे इस सिस्टम की जो इक्वेशंस हैं उनके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनी हुई मैट्रिक्स है। हमने यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई जैसे बी के साथ किया, यहाँ हमें एक स्केलर मैट्रिक्स मिली जिसमें आप देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट 8 8 8 है, जो कि सेम है, इसलिए हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर हम 8 को कॉमन लेते हैं तो हमें एक यूनिट मैट्रिक्स मिलेगी 3/3 ऑर्डर की, इसलिए उसे हमने 8I3 लिखा हुआ है। तो ए बी इक्वल टू 8I3 को हम 1/8 ए बी इक्वल टू I3 भी लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर बी इनवर्स का मल्टीप्लाई दोनों तरफ किया, तो हमें यहाँ पर बी इनवर्स की वैल्यू मिली। आप जानते हैं बी इनवर्स आई होता है, और फिर 1/8 इंटू ए इंटू आई की वैल्यू वही रह जाएगी। फिर I3 इंटू बी इनवर्स होगा वो बी इनवर्स होगा, तो बी इनवर्स इक्वल टू 1/8 ए है। अब आप देख सकते हैं जो हमारा सिस्टम है उसको हमने बी एक्स इक्वल टू सी से इसलिए कंपेयर कराया है क्योंकि हमारी जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट हैं वो सिस्टम के हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनका कोफिशिएंट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जब हमने इसे बी एक्स इक्वल टू सी से कंपेयर कराया तो हमारे मैट्रिक्स बी के जो एलिमेंट हैं वो 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3 है। कैपिटल एक्स को हमने यहाँ पर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड रखा है। जो हमारी मैट्रिक्स सी है उसके एलिमेंट 4 9 1 है, क्योंकि एक्स इक्वल टू बी इनवर्स सी है, और हम जान चुके हैं कि जो बी इनवर्स की वैल्यू है 1/8 इंटू ए है। तो हमने यहाँ पर 1/8 इंटू ए जो है बी इनवर्स की वैल्यू उसको पुट कर दिया है। फिर हमने यहाँ पे कैपिटल एक्स के जो एलिमेंट्स हैं स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड को लिखा, 1/8 लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स ए को लिखा। आप देख सकते हैं हमारी जो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है वो -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 है। हमने जब यहाँ मैट्रिक्स ए को लिखा और मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स लिखे 4 9 1, जब इनका मल्टीप्लाई किया तो एक नई मैट्रिक्स मिली जिसके एलिमेंट 24 -16 -8 है। फिर यहाँ पे हमने 1/8 का मल्टीप्लाई किया तो हमारी ये मैट्रिक्स 3 -2 -1 हो गई। तो यहाँ पर हम x और की वैल्यू 3, y की वैल्यू हमें -2 और z की वैल्यू हमें यहाँ पर -1 मिल गई। अब हम इस x y z की वैल्यू को सिस्टम में पुट कर ये चेक कर सकते हैं कि जिस सिस्टम जो हमें सॉल्यूशन दे रहा है वो सॉल्यूशन सही है या नहीं। मेरा अगला वीडियो 2 और यूनिक सॉल्यूशंस के क्वेश्चन के साथ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशंस का होगा, आप उसे भी ज़रूर देखें।